हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज है 28 मार्च, तो ये महीना क्रॉस होने पर आ गया है, सॉरी। तो अब हमारे पास अगर देखा जाए तो बस वही एक महीना बचा है टोटल। और मई में तो फिर आपका एग्ज़ाम है ही। तो जितना हो रिवीजन करो, टेस्ट सीरीज लगाओ और टेंशन पालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टेंशन से हमारे काम बिगड़ते हैं, बनते नहीं हैं। क्योंकि जब हम किसी भी बात को लेके ओवर थिंकिंग करते हैं तो वो सारा इफेक्ट हमारी हेल्थ पे पड़ता है। अगर आपकी हेल्थ ठीक है ना, तो जितना आपने पढ़ा है वो जो भी आपने रिवाइज किया वो सब आपके माइंड में रहेगा। अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो तो देखो, आपने चाहे दिन में 9 घंटे रिविज़न किया है किसी भी टॉपिक को लेकर और आपको सब कुछ याद है, लेकिन जैसे ही आप कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा सोच रहे हो एग्ज़ाम को लेकर कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है, कैसा होगा एग्ज़ाम, तो देखो, एक तो आपकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी और ऊपर से जो चीज़ें आपको याद थी ना वो भी आपके दिमाग से निकल जाएंगी। तो अगर सोचना है तो पॉजिटिव सोचो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को खुश रखने की कोशिश करो, क्योंकि जब हम खुश रहते हैं ना तो मतलब सब कुछ अच्छा होता है। उदासियाँ लाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि बहुत सारे लोग, जितना जल्दी एग्ज़ाम आ रहा है नज़दीक, इंसान के चेहरे उतर जाते हैं कि आज हमारा एग्ज़ाम है, कैसा होगा, और हमने 1.5 साल प्रिपरेशन की है और हमारा सिलेबस भी कवर नहीं हुआ है। देखो, एग्ज़ाम का जो सिलेबस दिया हुआ है ना वो थोड़ा ज़्यादा है, और जितना होता है 1.5 साल में हम कोशिश करते हैं कि पूरा हो जाए, फिर भी कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता है। सबका ऐसा नहीं हुआ है कि सब कुछ कवर हो जाए, क्योंकि एक दो किताब तो है नहीं जो हमें बहुत अच्छे से इसको मतलब रट लें, पढ़ लें। हमें सारी चीज़ें बारीकी से जाननी होती हैं, इसलिए थोड़ा समय लगता है इसको जानने के लिए। तो आप इतना मतलब स्ट्रेस ना लें, और जो भी आपने पढ़ा है, रिवाइज किया है, बस उसी में आप देखें कि हो जाएगा। और कुछ नया पढ़ने के बारे में ना सोचें कि ये भी पढ़ लें वो भी पढ़ें। करंट अफेयर की बात है तो करंट अफेयर में तो मैंने कोई भी न्यूज़पेपर वगैरह नहीं पढ़ा था। मैंने सारा कुछ मतलब यूट्यूब से ही कवर किया है, जो दृष्टि से और अनअकैडमी से, मतलब अनअकैडमी की जो क्लासें होती हैं वहीं से मैंने पढ़ा था। तो वहीं से मेरा करंट अफेयर तो कवर हो गया, और उसके बाद मैं सेल्फ स्टडी करती हुई तो सब आपको पता ही है। तो अगर आप मेरा ब्लॉग पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर देना, और बताना ज़रूर कि आपका मतलब एग्ज़ाम किस साल है, आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कोचिंग से कर रहे हैं। तो सबसे पहले अभी मेरा ये चल रहा है कि मैं अभी इकोनॉमिक्स को अच्छे से रिवाइज कर लूँ, क्योंकि ये मेरे लिए ना बहुत ही मतलब समझ में कम आ रहा है, तो थोड़ा टफ लगता है ये टॉपिक, क्योंकि इसको अच्छे से मुझे समझना है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर देना। और अब हम चल रहे हैं इसको रिवाइज़ करने। इसके जो नोट्स मैंने खुद से भी बनाए हैं, पहले इसको हम रिवाइज़ कर लेते हैं और ये कवर हो जाएगा, उसके बाद हमने जो सेल्फ नोट्स बनाए थे उसको रिवाइज़ करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर देना, और बताना ज़रूर कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, अभी मैं रिवीजन कर रही हूँ। उसके बाद फिर मैं सी सेट की यानी कि रीजनिंग की क्लास करूँगी, उसके बाद उसका रिवीजन करूँगी। तो प्लीज़ आप लोग मेरा वीडियो को पूरा देखना और लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर देना, बताना ज़रूर कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, अभी रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, मैं बस आपसे यही कहूँगी कि हर एक वो इंसान की लाइफ में एक गोल होना चाहिए, क्योंकि जब हमारी लाइफ में कोई गोल होता है ना तो हमें ज़िंदगी जीने में और ज़्यादा अच्छा फील होता है, मज़ा आता है। क्योंकि देखो, अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई सपना नहीं है, आपने कभी कोई ऐसा गोल नहीं बनाया कि आपको इतने टाइम तक ये सब अचीवमेंट करना है, तो आप अपनी ज़िंदगी ऐसे ही जीते रहोगे, जहाँ हो ना वहीं रहोगे। और देखो, अगर आपके अंदर ये काबिलियत है कि आप कुछ कर सकते हो, तो उस काबिलियत को बाहर निकालने की कोशिश करो। देखो, इस दुनिया में बिना मेहनत के तो कुछ हासिल होता नहीं है। बहुत सारे लोग मेहनत करने से डरते हैं, पीछे भागते हैं। तो मैं ये कहूँगी, अगर आपको ये इंसान का जन्म मिला है ना, तो ऐसा कुछ करके जाओ कि लोग आपको सालों साल याद रखें, आपको याद रखें कि उस इंसान ने मतलब बहुत अच्छा काम किया, इतनी छोटी सी उम्र में इतना कुछ मतलब उसने हासिल कर लिया। एक एग्ज़ाम्पल बनो आप, कि लोग आपका ये एग्ज़ाम्पल देख के अपने बच्चों को मोटिवेट फील कराने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बस ज़िंदगी 4 दिन की है और इसे कैसे भी करके बर्बाद करो, और फिर मतलब आपको याद करने से ही लोग घबरा जाएं कि हाँ, वो इंसान बहुत ख़राब था। तो आपको ऐसा इंसान नहीं बनना है। आपके पेरेंट्स आपके ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब प्राउड फील करें, ऐसा कुछ बनने की कोशिश करो।
और कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए ये तो नहीं चाहते होंगे कि उनका बच्चा किसी भी ऐसे गलत रास्ते पे जाए जो उन्हें ऐसा फ़ील कराए कि हाँ, हमने इतना कुछ किया इसके लिए फिर भी हमें इसका कोई भी रिज़ल्ट नहीं मिला, हमें बहुत उम्मीदें थी। देखो, हर पेरेंट्स अपने बच्चे से यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो और उसका नाम हो। तो आप उनके लिए इतना तो कर ही सकते हो। माँ बाप अपने बच्चों से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं, वो बस यही चाहते हैं कि वो मतलब अपनी लाइफ में इतना कामयाब हो जाएं कि मतलब एक ऐसा मुकाम हासिल कर ले कि ज़िंदगी में वो आराम से रह सके। तो उनका ये आपसे उम्मीद रखना कोई गलत तो है नहीं। तो देखो, आपके पेरेंट्स ने आपको पढ़ाया लिखाया है तो अपनी लाइफ का ऐसा कुछ सोच लो जो आप कर सकते हो। और इस दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। बस आपके अंदर करने के लिए हिम्मत होनी चाहिए, जज़्बा होना चाहिए। जो लोग छोटी छोटी चीज़ों को लेके देख के मतलब हार जाते हैं या सोच लेते हैं पहले से ही कि शायद ये हमसे नहीं हो पाएगा, तो जो नहीं हो पाएगा ना वो हो सकता है अगर आप कोशिश करेंगे तो। आप कोशिश करें, वो ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। आप अपने मन में पहले से ही हार मान लेते हैं तो वो काम कैसे होगा? अगर हम किसी भी काम में करने के लिए एक इच्छा जताते हैं ना तो शायद है वो काम पूरा हो जाता है। लेकिन किसी भी ऐसा हार्ड वर्क देख के हम सोचते हैं यार इसमें तो बहुत मेहनत है, शायद इसको हम छोड़ दें, या छोड़ देते हैं, हम कुछ और कर लेंगे। कुछ और के चक्कर में आप अपनी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते जो मतलब इतना ज़्यादा अच्छा हो। तो देखो, आपने अगर पढ़ाई की है, आपके पेरेंट्स ने आपको पढ़ाया लिखाया है, तो कोशिश करो, आप सब कुछ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी रीजनिंग की क्लास ली थी और उसके बाद फिर मैंने सोचा खुद से प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि खुद से प्रैक्टिस करने से हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में अच्छे से आ जाती हैं। अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आता है तो पहले आप उसकी क्लास वगैरह देख लिया करो, उसके बाद खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश किया करो, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश किया करो। मैं अपनी लाइफ की बता रही हूँ फ्रेंड, मैंने कभी लाइफ में ये नहीं सोचा था कि मैं फ्यूचर में कभी यूपीएससी की प्रिपरेशन करूँगी। और मैंने कभी सुना भी नहीं था कि मतलब यूपीएससी जैसा कोई एग्ज़ाम भी होता है। मैंने इसके बारे में कभी जानने की भी कोशिश नहीं की। लेकिन हाँ, मैं आपको एक क्लियर बात बताती हूँ कि मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं मतलब शादी करने के बाद एक ऐसे ही नॉर्मल लाइफ जीऊँगी। मैं हमेशा से सोचती थी कि मैं कुछ ना कुछ तो करूँगी। मैंने अपना फिर 1 साल का कंप्यूटर भी किया था और उसके बाद फिर मैंने जॉब करने की कोशिश की थी। लेकिन एक दिन मतलब मेरे मन में ऐसे ही आया और मैं मतलब यूट्यूब वगैरह चला रही थी। उसके बाद फिर मैंने देखा इसके बारे में, फिर मैंने पूरा सोचा कि हाँ, ये क्या है, कैसा एग्ज़ाम है, कैसे मतलब इसको हम दे सकते हैं, इसका पैटर्न क्या है। उसके बाद फिर तो मेरे मन में, मेरे दिल में ये मतलब छा गया कि हाँ, अब मुझे यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी ही करनी है। 1 साल तक तो मुझे ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया था और रियल बताऊँ तो मेरे पास ऐसा कोई सिलेबस वगैरह भी नहीं था, बस 1-2 बुक थी, उसी को मैं पढ़ती रहती थी। लेकिन जो रियल वाली मतलब स्ट्रेटजी मैंने अपनाई थी और अच्छे से मैंने अपना टाइम टेबल मैनेज किया, वो 2024 में ही अपनी तैयारी एकदम ईमानदारी से की थी। उससे पहले मतलब मेरे पास बुक्स वगैरह नहीं थी, सिर्फ सर्च करती थी और यूट्यूब पे देखती थी, इसके बारे में ज़्यादा से जानने की कोशिश करती थी। क्योंकि अगर हम किसी भी एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं ना, तो उसके बारे में हमें पहले सारा कुछ पता होना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए 1 साल तो मैंने ऐसे ही मतलब चला गया था। 2023 में मैंने कुछ भी नहीं किया था, बस 1-2 किताब थी, वही लुसेंट की किताब में जीएस की वगैरह पढ़ती रहती थी उसके बारे में। और मतलब रियल जो मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट हुई है वो 2024 में हुई थी। मैं हमेशा से ये ज़रूर सोचती थी कि मुझे अपनी ज़िंदगी में इतना डिपेंड तो बनना है कि मैं अपनी लाइफ के खर्चे खुद उठा सकूं। हाँ, ये बात अलग है कि मैंने कभी यूपीएससी के एग्ज़ाम के बारे में नहीं सुना था, लेकिन जब मैंने इसके बारे में जान लिया, फिर मैंने अपना जो मेरा गोल था ना, अब मेरा गोल यही है और मैं इस पे डेली अपना मतलब एक कहते हैं ना कि अगर आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा गोल है, उसे आप पाना चाहते हो, तो ठीक है या नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, जैसे कि मैं पूरा दिन, जैसे कि मुझे फ़ीवर है, तो पूरा दिन तो मेरा वेस्ट हो जाता है। लेकिन शाम के टाइम जैसे ही मैं ठीक अपने आप को फ़ील करती हूँ तो अपनी तैयारी करती हूँ, चाहे मैं उस दिन 4 घंटे पढूँ या 3 घंटे पढूँ। लेकिन ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता जिस दिन मैं अपना जो मेरा सपना है उस पे मैं काम ना करूँ।
तो आप भी ऐसा ही करो फ्रेंड। देखो ज़िंदगी में पहले तो ऐसा कोई गोल सेट करो जो आप चाहते हो, और जब आप अपना गोल सेट कर लो तो उसे पाने के लिए पूरी जी जान लगा दो, उस पर डेली काम करो, डेली हार्ड वर्क करो, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना और लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर देना, बताना ज़रूर कि आज का वीडियो आपको मेरा कैसा लगा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट ज़रूर कर देना, क्योंकि आप कमेंट करते हो तो मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप अपना ध्यान रखना और अपना रिवीजन करते रहना।